हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। एक्चुअली एक बहुत ही बड़े अंतराल के बाद आप सभी भक्तों के बीच में आए हैं। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 7 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्टया रोषं दहन्तमुत्तेन दह्यन्त स्वयं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविश्य न बिभेति कामं कथं न पुनरश्यमानश्रयत। अर्थात शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से काम वासना को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वो इससे ऊपर है। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। तो तात्पर्य भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जब शिव जी कठिन तपस्या में लीन थे तो कामदेव ने अपना कामबाण उन पर छोड़ा। शिव ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म। तो शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल अत्यधिक कठोर है, तो मुनि पर कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली काम वासना या कामेच्छा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है। तो जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो भगवान को आप्तकाम कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं करती है। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्माएं हर तरह से ससीम है। अतः जो ससीम है वह असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका दर्शन हो भी तो इसे परम आशीर्वाद वरदान समझना चाहिए। तो ये जो श्लोक है आज का हमारा श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय के 7 नंबर श्लोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये हम सब भक्तों के जीवन में एक शिक्षाप्रद कहानी इस प्रकार है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये तीनों सारा जगत भ्रमित है कि इनको ही भगवान माना जाता है। शिव को भी सेम लेवल में मानते हैं, ब्रह्मा को भी सेम लेवल में मानते हैं, जिसके कारण लोगों का वैष्णव अपराध होता है, नाम अपराध होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर कोई शिव जी और ब्रह्मा को भगवान विष्णु के तुल्य समझता है तो उनको पाखंडी या पाषंडी माना जाता है। 10 प्रकार के नाम अपराध है, उनमें से एक नाम अपराध है। और साथ साथ में ये भी नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा तथा शिव भगवान विष्णु से अलग है। इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। तो विषय वस्तु इस प्रकार है कि एक बार की बात है कि शिव जी तपस्या में लीन थे और कामदेव को भेजा देवताओं ने कि तुम जाके शिव जी की तपस्या को भंग करो, फिर वो उमा से अर्थात पार्वती देवी से संसर्ग करेंगे और कार्तिकेय का जन्म होगा और भविष्य में हमारा जो स्वर्ग का राज्य पुनः आपस मिलेगा, क्योंकि असुर लोग हड़प लिया था स्वर्ग के राज्य। तो स्वर्ग के राज्य को हड़पने के कारण अभी पूरी देवी देवता सभी भिखारी बन चुके थे। इधर उधर पहाड़ पर्वत में वो लोग लुका छुपी करके रहते थे। तो अभी वो जो असुर है उसको मारने के लिए कार्तिकेय का आना जरूरी है। तो अभी कार्तिकेय कैसे आएंगे, ऑटोमेटिकली तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये संसार प्रैक्टिकल है।
संसार के सामने कुछ प्रैक्टिकल दिखाना होगा कि माता पिता के गर्भ से एक बच्चा का जन्म हुआ। तो एनीवे जो भी है, तो शिव जी तपस्या में लीन थे, तो कामदेव को भेजा कि तुम जाओ और अपना छुनछुनी बजाओ, क्योंकि सारा संसार काम वासना से बद्ध है। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके शुद्ध भक्त को छोड़कर बाकी सभी काम के द्वारा वशीभूत है। चाहे वो कितना ही ऊपर लेवल में क्यों ना हो, वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि काम वासना, यौन वासना, सेक्स लाइफ इतना मतलब स्ट्रोंग है। इसीलिए इस जगत का नाम है मैथुनागर। मैथुनागर अर्थात यौन वासना का घर। ये संसार यौन वासना का घर मतलब बताया गया है शास्त्रों में। एक चिंटी से लेकर मनुष्य तक, ब्रह्मा से लेकर सभी यौन वासना से लेकर अभी अपनी अपने तपस्या के बल पर कोई कितना इससे मुक्त है, वो उतना उन्नत अवस्था में है। ब्रह्मा जी जितना भक्ति करते उससे मुक्त है। तो इसमें ब्रह्मा जी की तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त है, शुद्ध भक्त है, और प्रथम जीवात्मा है भगवान का, और सभी वेदों का संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी के पास है। इसीलिए उनको एक काम वासना तुच्छ है उनके सामने। तो विषय वस्तु ये है कि शिव जी यद्यपि काम वासना से तो मुक्त हो गए, लेकिन जब अपना आंख खोला, तीसरा नेत्र खोला, तब उन्होंने अपने नेत्र खोलते ही कामदेव को भस्म कर दिया। तो कोई व्यक्ति किसी को भस्म तब करता है जब वो क्रोधित अवस्था में होता है। तो शिव जी एक्चुअली, और एक दूसरा लीला ये भी है, जब मोहिनी अवतार हुआ था भगवान का, तो यद्यपि सामने पार्वती थी भगवान की, शिव जी की, लेकिन फिर भी इतना मोहिनी का रूप इतना अट्रैक्टिव था, इतना आकर्षक था कि वो उनके पीछे पीछे धावित हो शिव जी। तो एक लीला के माध्यम से हम लोग समझ पा रहे कि शिव जी भी आदि भगवान नहीं है। शिव जी भी मतलब भगवान विष्णु के तुल्य नहीं है, लेकिन हम सबसे उन्नत है, ये चीज समझना है। ब्रह्मा जी जीव के कैटेगरी में आते हैं, जैसे हम सब जीव कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उन्नत अवस्था है उन लोगों का। लेकिन शिव जी जो है ना, वो उनका अलग एक लेवल है। वो ना जीव कैटेगरी में आते हैं ना विष्णु कैटेगरी में आते हैं। वो शिव तत्व है। जीव तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व। शिव तत्व क्या है? दही के साथ तुलना किया गया है। जैसे दूध से दही बनता है, लेकिन दही कभी दूध नहीं बन सकता। विष्णु से शिव बनता है, लेकिन शिव कभी विष्णु नहीं बन सकता। दैट इज कॉल्ड शिव। तो विष्णु से ही शिव का प्रादुर्भाव हुआ है। तो अल्टीमेटली हम लोग एक दूसरा उदाहरण ये भी दे सकते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन किए हैं कि जब भृगु ऋषि को भेजा गया कि तीनों देवों में से आप पहचान के आ जाओ कि कौन भगवान है, तो पहले भृगु गए थे ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा को बहुत कुछ गाली गलौज किया कि तुम तो अपने बेटी के पीछे पीछे धावित होते हो, तुम्हारा क्या काम वासना इतना प्रबल है या उतना कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है। बहुत गुस्सा दिया उनको। तो ब्रह्मा जी उनको मारने के लिए भृगु के पीछे पीछे दौड़ा। फिर वहां से वो छूट कर आ गए कैलाश। कैलाश में आके शिव जी को गाली देने लगा कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो, शमशान घाट में रहते हो, सारा जगत तुमको पूजता है, और तुम ऐसे शमशान घाट में पड़े हुए रहते हो, तुम्हारा कोई लज्जा शर्म है कि नहीं? ऐसे करके उसको बहुत मतलब गाली गलौज किया। तो शिव जी भी क्रोधित हो गया, तो त्रिशूल लेके उनके पीछे पीछे धावित हुए। तो दिस इज द प्रूफ। फिर वो चले आए भगवान के पास। भगवान को तो गाली गलौज करना तो दूर की बात, वो डायरेक्ट लात मार, बोल के सारा जगत भूखमरी से मर रहा है, पीड़ित है सभी लोग, गरीब को पेट में भोजन नहीं मिल रहा है, और तुम यहाँ पे बिस्तर में सोए सोए लक्ष्मी देवी आपको पांव दबा रहे हैं। कुछ लज्जा शर्म है कि नहीं? दुनिया के बारे में देखो, सोए सोए सिर्फ गर्भदोषाई, कारणदोषाई, ऐसे करके बहुत गाली गलौज किया और लात मार दिया भगवान विष्णु के बक्ष स्थल में। तो भगवान विष्णु क्रोध होने के बजाय वो उनसे माफी मांगने लगा कि हाय 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 हाय, मेरा चट्टान जैसा हृदय, आपका मृदु कोमल चरण, कितना सॉफ्ट हार्टेड, आपका बहुत ही दर्द हुआ होगा, बहुत ही वेदनादायक है, प्लीज कम टू मी, आप मेरे पास आइए, मैं आपको थोड़ा सा मालिश कर दूंगा, मैसाज कर दूंगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो भृगु ऋषि अभी वो, उनका तो उद्देश्य तो लात मारना नहीं था, उनका उद्देश्य था परीक्षा लेना। तो भृगु ऋषि लौट कर आए
और सभी ऋषि मुनियों के सामने बताया कि तीनों का हालचाल, कि तीनों का क्या क्या रिएक्शन, ब्रह्मा का रिएक्शन क्या था, शिव जी का रिएक्शन क्या था, और भगवान विष्णु का रिएक्शन क्या था। तो ये सहिष्णुता का प्रतीक है। हाँ, भृगुपाद जिसे बोलते हैं। तो सभी ऋषि मुनि एक कंक्लूजन निकाले कि भगवान विष्णु जो है वही है आदि पुरुष गोविंद, वही है भगवान। बाकी सब काम क्रोध से कभी न कभी किसी न किसी रूप में पीड़ित होता है, लेकिन भगवान ये सबसे पीड़ित नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद अंतिम शब्द जो यूज किए हैं कि भगवान को आप्तकाम कहा जाता है। आप्तकाम का अर्थ क्या होता है? जिसकी तुष्टि वो स्वयं खुद करते हैं। हम सब अपनी तुष्टि के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। मान लीजिए हम लोग को भूख लगा, किसी रेस्टोरेंट में गए कि अच्छा पूड़ी बना के लाओ, मिक्स सब्जी बना के लाओ, तो वो जैसे बनाएंगे उस अनुसार हम लोग को तुष्टि प्रदान करेंगे। अगर वो अच्छा नहीं बनाएंगे तो हम लोग को तुष्टि फील नहीं हो, तो हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है। लेकिन भगवान स्वयं, क्योंकि उसका अर्थ है, उसका नाम है असीम, असीमित मात्रा में, और हम सब जीवात्मा है ससीम। ससीम मतलब लिमिटेड। तो एक लिमिटेड व्यक्ति अनलिमिटेड व्यक्ति को कैसे तुष्ट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी मैदान में लाखों करोड़ों लोग हैं और सभी को पानी चाहिए, और आपके पास एक गिलास पानी है, तो क्या सभी लोगों को आप पिला सकते हैं, सबको तुष्ट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो हम सब उस जीवात्मा की कैटेगरी में है जो ससीम है, अर्थात लिमिटेड, और भगवान है अनलिमिटेड। तो उनको हम लोग अपनी सेवा के माध्यम से भी तुष्ट नहीं कर सकते। वो तुष्ट होते हैं अपनी हेतु की कृपा से, अपनी इच्छा से तुष्ट होते हैं। भगवान को कोई भी तुष्ट नहीं कर सकता। गंगा जले गंगा पूजा। गंगा गोमुख पर्वत से, हिमालय पर्वत से गंगा जल आ रही है। कितना मात्रा में गंगा पानी बह रही है, और हम अपनी अंजुली भर पानी गंगा माँ को अर्पण करते हैं कि हे गंगा माँ मुझे कृपा कीजिए, मैं आपको जल अर्पण करता हूँ। अरे तुम्हारे पास क्या औकात है, तुम तो वही का पानी उनको दे रहे हो। तो वैसा ही है, हम लोग भगवान को कुछ नहीं दे सकते। भगवान ही सब कुछ का मालिक है। सर्वेश्वर जब संपूर्ण है, पूर्ण रूप से उनके पास सब कुछ है। न उनको हम खिला सकते हैं न पिला सकते हैं, लेकिन प्रेम भाव से भगवान हम सबसे डीलिंग करते, प्रेम का आदान प्रदान विनिमय बने रहे, जिसके कारण भगवान हमसे सेवा लेते हैं। अन्यथा उनको सेवा की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। दो प्रकार के जीवात्माएं पाए जाते हैं। पहला एक होता है इस संसार में जो वास करते हैं, जो भगवान की सेवा नहीं करता, और एक दूसरा जो भगवान के धाम में वास करते हैं। तो जो कहावत है ना कि जैसा खाएंगे नमक, हाँ, जैसा जिसका खाएंगे नून उसका खाएंगे गुण। तो जो व्यक्ति भगवान का गुण गाते हैं, एक्चुअली सारा संसार भगवान का नून खा रहे हैं, मतलब भगवान का नमक खा रहे हैं। पूरा पृथ्वी लोक, पूरा असीम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जो भगवान उनको नहीं खिला रहे। ऑक्सीजन कौन दे रहा है? भगवान। पानी कौन दे रहा है? भगवान। ये सब सूर्य प्रकाश कौन दे रहे? भगवान। ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का अरेंजमेंट है, और हम सब भगवान कृष्ण के प्रति ऋणी हैं। तो उसका हम नून खा रहे हैं, मतलब उसका नमक खा रहे हैं। तो हम उनका नून खा रहे हैं तो उनका गुण गाना चाहिए। तो अगर हम उनका गुण गाएंगे तो उनके धाम में रहेंगे, तो अगर उनका नून खाएंगे लेकिन गुण नहीं गाएंगे तो इस संसार में रहेंगे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का गुणगान सुनते हैं और गाते हैं, तो भगवान के धाम को चले जाते हैं। और जो भगवान के गुणगान को छोड़कर अपना इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते, वो उनको इस संसार में भेजा जाता है। जैसा खाएंगे गुण, तो मतलब जिसका नमक खाना है तो उनका गुण गाना चाहिए। हम लोग भीष्मदेव के जीवन में देखे हैं, वो इतने धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होने के बावजूद भी अपने धर्म को नहीं त्यागा। कौन सा धर्म? कि धृतराष्ट्र का दुर्योधन का वो खा रहे, तो उनको सपोर्ट करना है, ये धर्म कहता है, और वो उन्होंने किया। ठीक है, तो हम तो जब इस लीला के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से हम लोग को ये सीख लेना है कि हम लोग को जो 3 टाइम भोजन मिलता है, रहने के लिए घर मिला है, पृथ्वी लोग, पृथ्वी माता, सब कुछ कितना ऋणी है हम सब। तो इस ऋण से उऋण होने का एक ही मात्र उपाय है, भगवान का गुणगान करना।
क्योंकि वही इन सब का मालिक है। अलग अलग कंपनी हो सकते हैं, कोई टाटा स्टील प्लांट अलग है, टाटा मोटर्स अलग है, रिलायंस अलग है, जल विभाग अलग है, ऑक्सीजन विभाग अलग है, पृथ्वी विभाग अलग है, तो सबका जो मालिक है, क्रिएटर है, सृष्टा है, वो भगवान है, कृष्ण है। जब उनका गुणगान हम लोग करेंगे, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उनकी भजना करता हूँ, जब गुणगान गाएंगे, तब इन सब से हम लोग को मतलब ऋण से हम लोग मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक दूसरा श्लोक हम लोग पाठ करेंगे आज 8 नंबर श्लोक, श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 8। विद्ध सपत्नो बीति पत्री भीरंति राज्ञो बालोपि सन्नुपगस्तस्तपसेवनानि तस्माददात् ध्रुवं गतिं गृह्णति प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो जदुर्वर्धतस्ता। अर्थात राजा की उपस्थिति में, कौन सा राजा? उत्तानपाद। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर महाराज ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुवलोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोगों के सभी मुनि करते हैं। तो भगवान कृष्ण कितना कृपामय है, करुणामय है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा परम भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तो अपने पिता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींच कर उतार दिया कि चूंकि वो उसकी कोख से उत्पन्न नहीं है, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकार भी नहीं है। वो नन्हा बालक अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उसके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वो अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था। इस घटना के बाद राजकुमार ध्रुव अपनी माँ के पास गए और शिकायत की। उसकी सगी माँ भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि वो इसीलिए वो रोने लगी। बालक ने माँ से पूछा कि वो किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। तो बेचारी माँ ने कहा कि भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं, घने जंगल में। तो बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु नारद के आदेश अनुसार, जिन्हें भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था, कठिन तपस्या की। नारद ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र को जपने की दीक्षा दी, और ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान वासुदेव ने स्वयं कृष्ण गर्भ नमक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को 7 नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद राजकुमार ध्रुव को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक मिला वो भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थित अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वो अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी ना नष्ट होने वाले वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीच स्थित 7 नक्षत्रों के वासी उसकी पूजा करते, वरन जो लोग उससे ऊपर है उनके वासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुवलोक से ऊपर स्थित है। राजकुमार ध्रुव ने अतः भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण गर्भ के रूप में अवतार लिया, और राजकुमार ध्रुव ने भगवान के अन्य भक्त शुद्ध भक्त नारद से दीक्षा लेकर केवल मंत्र के जप से सिद्धि प्राप्त की। अतः शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे जो अध्ययन किए, जो इस श्लोक के ऊपर जो चर्चा की है कि ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय बालक था, और अपमानित होना, जो क्षत्रिय होते हैं ना, वो किसी का भी अपमान सहन नहीं कर सकता।
चाहे कोई क्षत्रिय जात से हो या कुल से, वो डिपेंड नहीं करता। जो व्यक्ति किसी का अपमान सहन नहीं कर सकता, उसके अंदर क्षत्रिय क्वालिटी है, उसके अंदर क्षत्रिय गुणावली है। ये चीज को समझना चाहिए। वो क्षत्रिय जात का है या राजपूत है या चौहान है या सिंह है, वो डिपेंड नहीं करता। उनके अंदर किस तरह का शक्ति है, मतलब कोई उनको इंसल्ट कर दिया और चुपचाप नहीं रह सकता, चाहे छोटा बालक ही क्यों ना हो। 5 साल का ध्रुव महाराज इतना अपमानित हुआ कि उनको सहन नहीं हुआ। और उनको सबसे बड़ा दुख इस बात का लगा कि उनका पिताजी कितना स्त्री आसक्त था, कि अपने छोटे बालक का अपमान होने के बावजूद भी वो सुरुचि के मतलब इशारे में कैसे नाचने लगा। उनको तो कम से कम अपने पुत्र को स्नेह से आलिंगन कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, सुरुचि जैसा बोले वैसे ही किया। इतिहास में हम लोग जानते इस तरह बहुत ऐसे हैं जो स्त्री आसक्त है, जो पिछले श्लोक में हम लोग उसी के ऊपर श्लोक में मतलब डिस्कस किया कि सारा संसार काम वासना द्वारा बद्ध है, जौन वासना के द्वारा बद्ध है। एक बार की बात है, जब हम संकीर्तन में थे, संकीर्तन डिपार्टमेंट में, अबाउट 5 साल पहले, तो मैंने गोरधाम प्रभु से पूछा था कि प्रभु, कि बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण भक्ति में है, वो सब समय कृष्ण भावना भावित में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो कृष्ण भावना भावित में नहीं, बल्कि मनी भावना भावित में, मतलब धन भावना भावित में। तो प्रभु जी ने उत्तर दिया, नहीं, सारा संसार के लोग जौन भावना भावित है। एक स्त्री वो पुरुष के लिंग की चिंतन करते हैं, और एक पुरुष स्त्री की जोनि का चिंतन करते हैं। बस इसी तरफ पूरा संसार भरा हुआ है, सारा संसार। कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस फील नहीं, सब समय वही चिंतन, जौन भावना भाव, लिंग, एक दूसरे दूसरे लिंग के प्रति आसक्त। तो यहाँ पे हम लोग उत्तानपाद सुरुचि के अंदर क्या देखे थे? जोन, जोन ही देखे थे। इसी कारण तो एक छोटा सा 5 साल का छोटा सा बालक, उनको गोद से उतार दिया गया, वहां पे जमीन पे पटक दिया गया, फिर भी कुछ एक शब्द नहीं बोला। मतलब कितना आसक्त था जोन आसक्त व्यक्ति। तो दिस इज द प्रूफ, दिस मेटेरियल वर्ल्ड, मैथुनालय, मैथुनागार, जोनालय, सेक्स का घर है ये संसार। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, एक जेंटलमैन व्यक्ति का जगह नहीं है ये फालतू लोगों का जगह है ये संसार। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऊपर में राम राम बगल में छुरी करते हैं, ऊपर ऊपर में बहुत सुंदर बात करेंगे, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो तो बाद में प्रकट हो जाता है। कोई भी इस संसार में किसी को मतलब सम्मान नहीं देता, जस्ट फॉर्मेलिटी चल रहा है ऊपर ऊपर। भक्त भक्त में भी, बाहर के लोगों का तो कहना ही क्या। तो ये संसार अच्छे लोगों का स्थान नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक का अर्थ होता है भगवान की महिमा, उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन है, अर्थात जब तक हम लोग भगवान श्री कृष्ण की महिमा, उनके भक्तों की महिमा का वर्णन नहीं सुनते, नहीं बोलते, तब तक हमारी चेतना भी उस जौन चेतना में रहेंगे। तो इसीलिए हम सबका ये मतलब एक परम दायित्व है। महाप्रभु ने कहा है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो जिसको भी मिले कृष्ण उपदेश कब बोल सकते हैं? जब आपके पास खुद में, खुद के अंदर वो कृष्ण भावना भावित का ज्ञान हो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना कष्ट करके, परिश्रम करके श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत का शास्त्रों का निचोड़ तात्पर्य प्रदान किए, ताकि हम सबको दूसरे किसी ग्रंथ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। जस्ट जो ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने लिखा है उसको पढ़कर ही भगवान को पूरी तरह से समझ सकते हैं।
और उनके स्वभाव को समझ सकते हैं और उनके धाम जा सकते हैं। क्योंकि भगवत धाम परफेक्ट लोगों का स्थान है, इम्परफेक्ट लोग वहां पे नहीं जा सकते। आप 64 माला जप करते हैं लेकिन आपको कृष्ण संबंधित कुछ ज्ञान नहीं है तो आपको भगवत धाम नहीं मिलेगा। भगवान कैसा है, कैसे चलते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका ब्रॉड माइंडेड नेचर कैसा है, भगवत धाम के निवासी कैसे होते हैं, वो सब जब तक ज्ञान हमारे अंदर इस लोक में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए ही अगर वैसा फीलिंग नहीं आता तो मरने के बाद भी भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवत धाम की प्राप्ति तभी संभव है जब हम लोग भगवत धाम के वासी के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लेंगे और जानकारी के साथ साथ हमारा जीवन भी वैसे बने। ये जो हमारे षड गोस्वामी प्रभुगण है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो ये जितने सारे सनातन गोस्वामी, जितने आचार्य हुए, इनके ग्रंथ में भगवान के गोलोक वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है और श्रील प्रभुपाद ने वही ग्रंथ को निर्जास रूप में भक्ति वेदांत तात्पर्य के रूप में प्रदान किया। अगर हम लोग उस भक्ति वेदांत तात्पर्य को अध्ययन करें, समझे, तो भगवत धाम जाना हमारे लिए निश्चित होगा। क्योंकि भगवत धाम दो चीज से जाया जा सकता है, एक तो आपकी भक्ति हरिनाम का प्रभाव से, और दूसरा उस जगत की जानकारी, इंफॉर्मेशन। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत धन है, बहुत मात्रा में धन है, करोड़ों करोड़ों शंख पद्म के मात्रा में अरबों रुपया आपके पास है। आप अमेरिका चले गए लेकिन आपके पास ये नॉलेज नहीं कि रहना कहाँ है, खाना कहाँ है, खाना कहाँ मिलता है रेस्टोरेंट में, वो भी पता नहीं, रहेंगे रात को कहाँ वो भी पता नहीं, कि रिसेप्शन में जाना है, होटल बुकिंग करना है, ये कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो पैसा रहने से क्या लाभ है? तो पैसा भी रहना है, साथ साथ में आपके पास दिमाग भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए कि कहाँ पर खाना मिलता है और कहाँ पर रहने की व्यवस्था है। तो कहाँ पर खाना मिलता है, कहाँ पर रहने की व्यवस्था, ये जानकारी देगा श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ। भगवत धाम क्या है, वहाँ के निवासी क्या करते हैं, भगवान की सेवा कितनी बार होती है, वहां पे कैसे गुणगान किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद का बुक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। और हरिनाम रूपी धन, क्योंकि धन अगर आपके पास नहीं होगा तो आप अमेरिका नहीं जा सकते। आपके पास धन रहेगा, हरिनाम रूपी धन, तभी भगवत नाम जा सकते हैं। बिना धन के आप वहां पे कदम नहीं रख सकते। तो हरिनाम रूपी धन और शास्त्रों का उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन, अर्थात उस धाम के बारे में जो जानकारी है हमारे ग्रंथों में दिया हो, उस ग्रंथों को अध्ययन करना, स्टडी करना है। नेचर कैसा है आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक लोगों के वासियों का स्वभाव कैसा होता है। क्योंकि हम लोग तो इस संसार के लोगों के स्वभाव को जानते हैं, कितना कपट है, कितना हिंसुक है, कितना ईर्षालु होते हैं। लेकिन उस जगत के वासी के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक वहां पे पदार्पण होना संभव नहीं है। तो जो भी है, आज का जो हमारा श्लोक था, श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद, द्वितीय अध्याय 7, श्लोक संख्या 7 और 8, 2 श्लोक के ऊपर डिस्कस किए। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबके बीच में मिलेंगे। अभी कंटिन्यू हमारा श्रीमद् भागवतम की कक्षा चलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की, निताय गौर परमानंदे। हरि हरि।